हाय कॉकरोचेस, कैसे हैं आप सब। मैं भी आप में से एक कॉकरोच हूं, मगर मेरा काम है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और आपका काम है लड़ना लोगों के लिए। कॉकरोच पार्टी भारत की सोशल मीडिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। 5 से 6 दिन में कॉकरोच पार्टी ने 22.9 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पर गेन किए हैं और तमाम तर सियासी पार्टियों की नींद हराम कर चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी को बड़े बड़े पॉलिटिशियनों का साथ मिल रहा है। एमएलए डोडा महराज मलिक ने कहा कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। मुझे इस चीज का अफसोस है, मैं कॉकरोच जनता पार्टी का जो इस वक्त की मुहिम है इसमें शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि मैं किसी पार्टी में ऑलरेडी हूं। जिस व्यक्ति ने कॉकरोच जनता पार्टी को बनाया है, ये आम आदमी में सोशल मीडिया चलाता था, यानी कि आम आदमी का हिस्सा था। ये आम आदमी की एक शाख है। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। कहा जवानों को चाहिए कि वो सियासत में आए। कॉकरोच जनता पार्टी को चाहिए जो रेवोल्यूशन उन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाया, उस रेवोल्यूशन को वो ग्राउंड पर उतारे, ताकि सियासत को, पार्टियों को पता चले कि क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा रविंदर रैना जी ने एक वीडियो में कॉकरोच को ललकारा है, कॉकरोच को अपने हाथ में पकड़ा और बार बार उसको उंगली से दिखा रहा है, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने शिकार बनाया रविंदर रैना को। कहा कि रविंदर रैना को 2024 में मैंने घर भेजा है। उन्होंने यह तक कहा गड्डी जाए पुंछ रजौरी नारो बावला, यह गाना तक कह दिया। आखिरकार क्या वाकई में ही कॉकरोच जनता पार्टी ने तमाम तर लोगों की नींदें उड़ा दी है? क्या जेनजी जनरेशन जो है इतना इसमें डूब चुकी है? क्या वाकई में ही जेनजी जनरेशन को इतना बुरा लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो जेनजीज है ये कॉकरोच है, ये जो नौजवान है ये बेरोजगार है, ये कॉकरोचेस है? इस वक्त पूरा सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है, लाखों वीडियोस बन चुकी है, बड़े बड़े क्रिएटर सपोर्ट कर रहे हैं, यहां तक कि आगा राहुल्ला एमपी श्रीनगर ने भी जो है वॉलंटियर सपोर्ट करने की बात की है। अब क्या आप वाकई में ही कॉकरोचेस हैं? क्या वाकई में ही कॉकरोच वाला दिमाग आप रखते हैं? अब आप कॉकरोचों का क्या कहना है वीडियो में जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा और अपने उन दूसरे कॉकरोचों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि हम भी कॉकरोच हैं। क्योंकि नौजवान जो भी जेनजी जनरेशन है वो तमाम तर कॉकरोच है। अगर उन्होंने किसी को सियासी लेवल से कहा तो किसी को उन्होंने जो है तंज भी किया है। भारत भर के कॉकरोचों के लिए ये वीडियो है। महराज मलिक ने क्या कुछ कहा ये देख लीजिए। रही बात भाजपा की, भाजपा इस वक्त अपोजिशन में है, सेंटर में उनकी सरकार है, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद है। लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, कॉकरोच पार्टी के बारे में बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। ये रेजेंटमेंट है। मुझे भी कहा जा रहा था कि आप भी उनके साथ जुड़ जाइए। देखिए, वो जो लड़का था वो आम आदमी पार्टी के साथ काम किया है सोशल मीडिया में, और किसी एक आदमी ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात कह दी, कॉकरोच, आम आदमी को कॉकरोच समझा, तो उसने थोड़ा सा एक कोशिश की। ये बीजेपी को एक जवाब है। देश के अंदर युवा चाहता क्या है, यूथ क्या चाहता है। पॉलिटिकल पार्टी से तंग आया है, भाजपा की सियासत से, राजनीति से तंग आकर एक कॉकरोच पार्टी, जिसे इन्होंने मजाक बताया था, मजाक में एक नाम दिया, और उसकी पार्टी बनने के बाद सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट जो है बंद कर दिए, कुछ उन पे हैक करने की कोशिश की जा रही है। मैं उस पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, रेजेंटमेंट है, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं, जमीनी सतह पर मुझे वो चाहिए। क्योंकि राजनीति अगर करनी है, सोशल मीडिया से हटकर जमीनी सतह पे आवाम के मसाइल को उठाना पड़ेगा और यूथ को सियासत के मैदान में खुद आकर खड़ा होना पड़ेगा। मैं उस पढ़े लिखे तबके के साथ हूं जो पढ़ा लिखा नौकरी के पीछे भाग रहा है, उसके साथ नहीं। जो नौकरी दिलाने का काम करेगा, जो उस मुकाम पे पहुंचेगा, पढ़ा लिखा, वही पढ़े लिखे की समझ रखता है। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद है, रहे, लेकिन रेजेंटमेंट जो हमने दिखाया है भाजपा के खिलाफ, बीजेपी को इस बात को समझना चाहिए, सेंटर की सरकार को, कि देश का युवा क्या चाहता है, वो बदलाव चाहता है। आप हैक तो कर सकते हैं सोशल मीडिया के अकाउंट पे, लेकिन नौजवानों की जो आपके प्रति जो इख्तलाफ आपके साथ है, या जो आपके एजेंडा, जो पॉलिसी आप देश के अंदर लेकर आए हो, उसके मुखालिफ नौजवान खड़ा है। आप धर्म को छोड़कर इस मुल्क की बेहतरी के बारे में और नौजवानों के साथ खड़े हो जाइए, वरना बड़े पैमाने पर आपको एक बहुत बड़ा जवाब देखना पड़ेगा। उसके लिए नौजवानों को पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं 18 साल से आवाम की रहनुमाई कर रहा हूं, आवाम के मुद्दे उठा रहा हूं, ये बात अलग है कि कॉकरोच पार्टी का हिस्सा नहीं बन पाया। मेरे अंदर भी वो चीज थी, क्योंकि मैं 18 साल से अगर लगातार इन लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, उसके पीछे वजह यही थी, मैं जमीन पे खुद खड़ा हूं, खुद लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौजवान अगर इसका हिस्सा नहीं बनेगा तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने से बात नहीं बनेगी। ट्रेंड जमीन पे करना पड़ेगा।
और रही बात, ये तो सेंटर की पॉलिसी है, सेंटर के देश के अंदर जो नौजवान हैं और बीजेपी के प्रति जो लोगों का गुस्सा है, नौजवानों का गुस्सा है, वो आज आया हो गया कि 12 साल सत्ता में और इतने सालों से उनकी पार्टी और सोशल मीडिया पे उनका क्या हाल है और 5 दिन के अंदर नौजवानों ने अपनी ताकत कैसे दिखाई। तो इसके बारे में सरकार को, देश की सरकार को सोचना पड़ेगा और देश के नौजवानों को बताना चाहता हूं कि आपको सियासत के मैदान में खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। बहरहाल ये तो होगी काकरोच जनता पार्टी, ठीक है, एक मैसेज चला गया देश की पार्टी को, जो खुद को बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, कि उनके खिलाफ नौजवान कितना खड़ा है, गुस्से में है, उसका जवाब मिल गया। आप उसे ब्लॉक कर दीजिए, बैन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 29 का चुनाव, जो सपने आपने दिखाए हैं, अब इस तर्ज की राजनीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि नौजवान पढ़ा लिखा है।